अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ निकिता। अमरनाथ यात्रा बस महज 2 दिन दूर है। पूरे जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर विशेष तैयारियां पूरी हो चुकी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार दोनों प्रमुख मार्गों पहलगाम और बालटाल पर जाकर सुरक्षा और सुविधाओं का कड़ाई से निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा को एहतियातन बंद कर दिया गया है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल स्टेशन, ऑक्सीजन बूथ, लंगर, शौचालय और साफ सफाई के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही केंद्र सरकार भी पूरी सतर्कता के साथ सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा कर रही है, जिसमें सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में कश्मीर का दौरा कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। यात्रा मार्गों पर ग्लेशियर फटने जैसी आपदाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई है। श्रद्धालुओं के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। श्रद्धालुओं का उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टोकन पाने के लिए भक्त आधी रात से ही कतारों में लगे हुए हैं, जबकि बारिश भी उनकी श्रद्धा को कम नहीं कर सकी। इस बार यात्रा को जीरो वेस्ट यात्रा बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें IEEC अभियान, मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। आइए अब विस्तार से जाने कि इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए क्या खास तैयारियां हैं और कैसे प्रशासन हर कदम पर भक्तों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रख रहा है। जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा को लेके जो लोगों में, जो श्रद्धालुओं में जिस तरीके का उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं में किस तरीके का उत्साह है और कितनी संख्या में महिलाएं आ रही हैं। निकिता, महिलाओं में अमरनाथ यात्रा को लेके बहुत भारी उत्साह है। आपको बता दें कि जब भी ऐसी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, उत्तराखंड में आप केदारनाथ यात्रा को ले लीजिए, बद्रीनाथ को ले लीजिए, इसी तर्ज पर जो अमरनाथ यात्रा है, जो बाहर के टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, वो स्पेशली महिलाओं के जत्थे ला रहे हैं। आप ये लगाइए कि जैसे कहा जाता है कि महिलाएं कंधे से कंधा मिला के फैमिली के बाकी सदस्यों के साथ, पुरुषों के साथ चलती हैं, तो यात्राओं में भी पीछे नहीं है। और महिलाओं का धार्मिक रुझान जो है वो तो हमेशा से आपको पता ही है कि महिलाएं सबसे आगे रहती है। धार्मिक मान्यताएं हो, धार्मिक रुझान हो, उनको लेके तो यात्रा में यही सब देखने को मिल रहा है। तो आपका कहने का मतलब है कि महिलाएं भी पूरा बढ़ चढ़ के आ रही हैं। पहलगाम हमले के बाद भी महिलाओं की संख्या में कोई गिरावट नहीं नजर आ रही है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि महिलाएं, बेशक आप उन्हें थोड़ा भीरू माने, लेकिन वो बहुत दिलवाली होती हैं। और ख़ास तौर पे जब धार्मिक यात्राओं की बात आती है तो उनका रुझान बिल्कुल मतलब ये होता है कि वो कितनी यात्रा करें, लोगों से बढ़ चढ़ के वो यात्रा करें। इसी को देखते हुए सरकार जो है वो भी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी ध्यान दे रही है। जैसे जगह जगह रेस्ट रूम भी उन्होंने रखे हुए हैं। BSF आपने देखा है, स्पेशल महिला टुकड़ी जो लगाई गई है वो उनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है स्पेशली। तो हर तरह से उनकी सुविधा का, सुरक्षा का वो ध्यान रख रहे हैं। ये देखते हुए कि जो महिला यात्री हैं वो बहुत बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्रा के लिए आ रही हैं। और जिस तरीके से जो तस्वीरें आ रही हैं बेस कैंप से या फिर बालटाल मार्ग से, जहां से भी तस्वीरें आ रही हैं, तो जो महिलाएं बुजुर्ग महिलाएं की संख्या ज्यादा दिख रही हैं। हाँ बिल्कुल, बुजुर्ग महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। और ये आप दूसरी यात्राओं में भी देख सकते हैं। डॉक्टर हालांकि मना करते हैं कई बार कि जैसे जिनको दिल की बीमारी हो वो ना जाएं, डायबिटीज़ की मरीज जो है वो ना जाएं, लेकिन महिलाओं के अंदर एक भाव होता है, वो धर्मभीरू ज़्यादा होती हैं, तो यात्रा को लेके उनमें ज़्यादा उत्साह इसीलिए होता है। बड़े उम्र की महिलाओं में ये होता है, बहुत सारी जो होती है उनको लगता है जैसे बच्चों की शादी ब्याह कर दिया, सब कर दिया, अब प्रभु का नाम ले, प्रभु की यात्रा करें, तो इसीलिए वो अमरनाथ यात्रा पर भगवान भोले का जयघोष करते हुए यात्रा के। अरुण जी, अमरनाथ यात्रा आरंभ होने में बस आज का दिन ही है, आज की रात ही अंतिम रात है। कल से वो अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको लेके सुरक्षा व्यवस्था कहाँ तक पहुंची है, इसके क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अमरनाथ यात्रा का जो पहला जत्था है जम्मू से कल सुबह रवाना हो रहा है। इसको लेकर सुरक्षा के बंदोबस्त बीते महीने से ही किए गए हैं, पुख्ता, जिनको हम पुख्ता बंदोबस्त कहते हैं। लेकिन यात्रा का दिन है, जत्थे का दिन है, तो सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत की गई है। जम्मू शहर के सभी जो प्रमुख बड़े संस्थान हैं, जिसमें आपका रेलवे स्टेशन आया, एयरपोर्ट सहित भगवती नगर के आसपास का इलाका या नेशनल हाईवे, हर जगह पे सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किया गया है। लखनपुर से लेकर अमरनाथ यात्रा
जहां जाएगी बेस कैंप तक, वहां तक सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। जगह जगह पर सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं। कल जम्मू पुलिस ने भी जो भगवती नगर यात्रा कैंप है वहाँ पे अपनी सुरक्षाएं जांची है, मॉक ड्रिल की है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को पहले ही तैयार किया गया है। तो सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों को किसी तरह की कोई चिंता नहीं हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन भी गए हुए, तो रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति है अभी तक का? देखिए रेलवे स्टेशन क्योंकि जितने भी यात्री आएंगे बाई ट्रेन ही आएंगे ज़्यादातर यात्री, तो रेलवे को उस चीज़ का अंदाज़ा, इसलिए उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं पहले से ही पुख्ता कर दी है। हाल ही की डेवलपमेंट ये है कि वहाँ पे जो आपका हेल्प डेस्क बनाया हुआ है ज़िला प्रशासन और रेलवे की मदद से, वहाँ पे यात्रियों को, खास करके उन यात्रियों को ये सुविधा है जिनका पहले से पंजीकरण होना, उनको आरएफटी कार्ड वहीं से मिल रहे हैं। साथ में ही वहाँ आपको खास करके सिम की बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो लखनपुर के बाद अन्य प्रदेशों की जो सिम कार्ड होते हैं वो यहाँ नहीं चलते। तो प्रशासन ने वहाँ पे खास करके बीएसएनएल का काउंटर लगाया जहाँ से यात्री सिम आसानी से ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि धोखाधड़ी का उतना वो खतरा नहीं है। आप किसी बाहर से लेंगे तो हो सकता है मिस कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल प्रशासन ने खुद उनको नियुक्त किया। बीएसएनएल की एक टीम वहाँ पे है जो यात्रियों को वहाँ इजीली सिम कार्ड मुहैया करवा रही है। उसके लिए शुल्क देना होगा, लेकिन आपको एक जगह पर डिफरेंट सुविधाएं मिल रही हैं। और साथ ही प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन की बात करें तो लोगों को अच्छा, सस्ता, स्वच्छ पानी पीने को मिले, इसके लिए वहाँ पे 2 वाटर वेंडिंग मशीन रेलवे लगा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये लग रही है और इस सप्ताह में ये शुरू हो जाएंगी। यात्रियों को, खास करके यात्रियों पर विशेष फोकस है कि उनको अच्छा और सस्ता जल मिले, इसके ये प्रबंध किए गए। तो इस सप्ताह से यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर उसकी भी सुविधा मिल जाएगी। और इसके साथ ही जो टिकट के लिए जो वापसी पे यहाँ से टिकट की व्यवस्था है, टिकट काउंटर्स भी बढ़ाए गए हैं। कर्मचारियों को डे एंड नाइट शिफ्ट में लगाया गया है ताकि किसी भी समय यात्रियों को कोई परेशानी ना आए। जैसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला, सीएम उमर अब्दुल्ला लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं पहलगाम और बालटाल का। तो एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जीरो वेस्ट। तो जीरो वेस्ट क्या है, बताएंगे? देखिए जीरो वेस्ट सरकार खास करके जैसे यहाँ हमारा नगर निगम ने भी एक व्यवस्था की है कि जो कचरा निकलेगा, जो भंडारों से जो फूड वेस्ट निकलेगा, वो वेस्ट ना हो, उसके लिए उन्होंने भी प्रबंध किए गए। और अभी सैनिटेशन डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर का है, उसने पूरे यात्रा मार्ग पर जगह जगह शौचालय बनाए गए ताकि गंदगी, यात्रियों को खुद उससे परेशानी ना हो। इसलिए पूरे यात्रा मार्ग पर जम्मू से लेकर बालटाल या पहलगाम तक, वहां तक यात्रियों के लिए सैनिटेशन की अच्छी व्यवस्था की गई। तो मतलब स्वच्छता, सेवा, सुरक्षा और सुविधा तीनों मोर्चे पर खास तैयारी है। तीनों मोर्चों पर खास तैयारी है। यात्रियों को हमेशा से ही अच्छा अनुभव रहा है, अमरनाथ यात्रा में मिला है उनको। इस साल प्रशासन ने कोशिश की है कि कुछ और ज्यादा बढ़ोतरी हो। ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से उत्साह के साथ यात्री जम्मू में आ रहे हैं, तो जैसे आप ग्राउंड पे गए और वहां पे महिलाएं जो आ रही है, जितनी संख्या में आ रही है और उनके अंदर एक काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो आप जो उनसे बातचीत की, उनका क्या कहना है? देखिए निकिता जी, आज 1 जुलाई हो गई है और कल 2 जुलाई है और सुबह तड़के पहला जत्था उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब यहाँ से रवाना करेंगे। उसके पहले जो देश के दूसरे हिस्सों से महिला श्रद्धालु लगातार जम्मू बेस कैंप, भगवती नगर की तरफ, और जो पंजीकरण केंद्र है जहां उनको टोकन मिल रहा है, पंजीकरण के बाद टोकन मिलने की प्रक्रिया होती है कि वो टोकन से पता लगता है कि वो किस जत्थे में जाएंगी। उस जत्थे का जो उनको व्यवस्था है वो बताई जाती है और उस टोकन के नंबर के आधार पर वो आगे की यात्रा बालटाल मार्ग से और पहलगाम मार्ग से जाना है, वो उसमें शामिल होता है। तो आज मैं वहाँ पर जो इधर महाजन, जो उधर साला मार्केट की तरफ बनाया गया है, तो महाजन सभा का जो पंजीकरण काउंटर था वहाँ मैं गया था।
तो वहाँ मैंने देखा कि झारखंड से, मेरठ से, मुंबई से बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु वहाँ पर पंजीकरण के बाद, टोकन लेने के बाद वहाँ पहुँची थी और वहाँ पर लंगर सेवा में वो प्रसाद ग्रहण कर रही थी। तो मेरी कई महिलाओं से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि इस यात्रा को लेकर गजब का उत्साह है मन में। मैंने उनसे पूछा सुरक्षा को लेकर कोई चिंता, कोई दिक्कत, तो उनका सभी ने एक सिरे से ये कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। मतलब उन महिलाओं का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, उनके वजह से ही यात्रा। शासन, प्रशासन और सरकार की व्यवस्थाओं पे अपना विश्वास जताया है और बड़े जोश के साथ वो बोली हैं कि हम अकेले ही नहीं आए हैं, एक एक जत्थे में महिलाओं का जो जत्था है अलग से बनाया, उनकी व्यवस्था की गई है। कम से कम कहीं 22 हैं तो कहीं 50 का समूह है और उन महिलाओं में सर्वाधिक संख्या 40 के ऊपर की उम्र की महिलाएं हैं, 45 की हैं, 50 की हैं और 55 की भी हैं। लेकिन और उनके अंदर किसी प्रकार का डर, चिंता की लकीरें मुझे नहीं दिखाई दी। बाबा बर्फानी के पावन दर्शनों के लिए देश भर से श्रद्धालु तैयार है और प्रशासन से लेकर सेना तक हर स्तर पर इंतजाम चाक चौबंद है। पहलगाम और बालटाल दोनों ही मार्गों पर हर मोर्चे पर निगरानी रखी जा रही है। अब बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा बस शुरू होने को ही है। श्रद्धा, सुरक्षा और स्वच्छता तीनों ही इस यात्रा की खास पहचान बनकर उभर रही है। प्रशासन ने सुविधाओं की कोई कमी नहीं छोड़ी और भक्तों का उत्साह हर परीक्षा को पार करता नजर आ रहा है। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए अमर उजाला। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।